क्या आप 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी एक गलती लाखों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। आप कहीं पे वीडियो देख लेते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे देख लेते हो कि भाई बंधन स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो इतना रिटर्न मिल जाएगा, नहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो इतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन रियल में रिटर्न कितना मिलेगा, क्या दोनों का एमयू कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्या दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस कौन सा किया है, क्या पास्ट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है और फ्यूचर में किस प्रकार से परफॉर्मेंस करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं लोग, सिर्फ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लेते हैं। तो दोनों का कंपेयर करके बताने वाले कि कौन बेस्ट है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड किस प्रकार से है। पहले निप्पॉन इंडिया का बताएंगे, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बताएंगे। तो अभी हम आ गए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पिछले 3 सालों के अंदर में जो है लगभग कितना रिटर्न दिया है, 19% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका हम 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 5 साल में लगभग ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लगभग 21.10% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसे हम लेके जाए लगभग पिछले 1 सालों के अंदर में, तो 1 साल के अंदर में बस 5% तक का रिटर्न दिया है, 5.20% तक का रिटर्न दिया है। अगर 6 मंथ में चले जाए तो लगभग ये 9% तक का रिटर्न दिया है। अगर 3 मंथ में जाएंगे तो ये 20% रिटर्न दिया है। 1 मंथ में जाएंगे तो ये 5.81% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका ऑल टाइम चले जाए, मतलब जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी 2026 तक में कितना रिटर्न दिया है, कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है, तो ये 24.14% तक का रिटर्न दिया है। अब बताते हैं, तो ये इसका पास्ट रिकॉर्ड है, कितना कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल 10 साल में जो भी है वो। अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड पे। तो अभी हम आ गए बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है पिछले 3 सालों में लगभग ये 28% तक का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। अगर इसे हम 5 साल में ले लेंगे तो 5 साल में लगभग 21.47% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसे हम 1 सालों का देखेंगे तो 1 साल में 6.56% तक का रिटर्न दिया है ये। और अगर 6 महीने का देखेंगे, पिछले 6 महीने में किस प्रकार का रिटर्न दिया है, तो 7.25% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसे हम 3 महीने का देखेंगे तो 18.5% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीना में कितना रिटर्न दिया, अगर 1 महीना में देखेंगे तो भाई 4% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसे हम ऑल टाइम में देखेंगे, जब से ये फंड आई है तब से अभी तक कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो लगभग ये 30% तक का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न तो दोनों में देख लिए, दोनों का पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया कि कितना परसेंट तक का पास्ट में रिटर्न दिया है, बंधन स्मॉल कैप फंड या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दोनों बेहतर कौन है आप बताइएगा। तो अब आते हैं इसके बारे में, इसका कुछ डिटेल्स में समझते हैं। बंधन, ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ डिटेल्स में समझते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फंड का एज कितना है। ये फंड मतलब कितना वर्ष पुराना फंड है। लगभग ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है लगभग 13 वर्ष पुराना है। ये इसी जगह पे अगर हम इसे बंधन स्मॉल कैप फंड पे चले जाएंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड कितना पुराना है, वो तो 13 वर्ष पुराना। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है मात्र 6 वर्ष पुराना है। निप्पॉन इंडिया 13 वर्ष पुराना है और बंधन स्मॉल कैप फंड बस 6 वर्ष पुराना है। एसेट मैनेज, इसका एमयू क्या है, अंडर एसेट मैनेजमेंट। एमयू का मतलब वही हो गया, हमारे और आपके जैसे कितना लोग हैं जो एसआईपी इसमें करके रखे, कितना लोग इसे पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं वो दिखाता है। एमयू का मतलब ये हो गया है 74,604 करोड़ लोगों ने इसमें 74,604 करोड़ पैसा इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का एमयू क्या है। बंधन स्मॉल कैप फंड का एमयू है बस 27,219 करोड़। मतलब इसमें हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर जो है 27,219 करोड़ ही लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो लगभग आधा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। लॉकिंग पीरियड, इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड्स नहीं है। आप एसआईपी में कोई लॉकिंग पीरियड्स नहीं है, जब चाहो निकाल सकते हो, जब चाहो पैसा डाल सकते हो। और इसका आगे एग्जिट लोड, एग्जिट लोड इसका है 1% तक का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड बस 1% है। अब बताते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड क्या है। बंधन स्मॉल कैप फंड का भी एग्जिट लोड 1% है। अब बताते हैं, अब आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा डिटेल्स में। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.63%। इनवैलिड है जीएसटी, जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। 0.63% निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो। अब आते हैं बंधन बैंक स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है।
इसका एक्सपेंस रेशियो उससे थोड़ा सा कम, वो 63% तक का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.39% तक का। उसमें टैक्स देखोगे तो इतना परसेंट तक का रिटर्न ये दे रहा है। इसके बाद में इसका फंड मैनेजर कौन सा है, क्योंकि अगर गाड़ी अगर आपका सही है, चलाने वाला ही गलत हो तो गाड़ी कभी भी वो कहीं भी कुदा सकता है भाई, यही है फंड मैनेजर का काम। अगर कोई भी कंपनी बेहतर है, अगर मैनेज करने वाला ही उसका गलत निकल जाए, मैनेज ही वो अगर गलत तरीके से करेगा तो फंड कहीं भी जा करके डूब सकता है। तो इसका फंड मैनेजर देखना बहुत जरूरी है। इसका फंड मैनेजर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर है। कुछ फंड मैनेजर 2017 से है, कुछ 2023 से है, कुछ 2025 से। इसका 5 फंड मैनेजर है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 5 फंड मैनेजर है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ है 2017 से, कुछ 2025 से, कुछ 2023 से, कुछ इसी साल आए हैं। और इसी जगह पे अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर देखेंगे तो वो देखते हैं, क्योंकि ये 6 साल पुराना ही है और वो 13 साल पुराना है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 13 वर्ष पुराना है। और इसका ही फंड मैनेजर लगभग सारे फंड मैनेजर जो है बंधन स्मॉल कैप फंड का सारे फंड मैनेजर 2023 में आए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका अगर इसमें पैसा दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क वेरी हाई होगा, क्योंकि अब अगर आप स्मॉल कैप फंड में पैसा डालोगे तो वेरी हाई रिस्क में रिस्क होता है, क्योंकि इसमें रिटर्न जहां रिटर्न ज्यादा होगा वहां वेरी हाई रिस्क होगा। क्योंकि अगर आप रिस्क लेकर के इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क थोड़ा सा रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। इसलिए स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलता है, मिड कैप फंड में थोड़ा सा कम मिलता है और लार्ज कैप फंड में थोड़ा और कम मिलता है, लेकिन सेफ ज्यादा होता है वो। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड होल्डिंग क्या है? फंड होल्डिंग का मतलब ये होगा कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा कौन कौन से कंपनी में जाकर के लग रहे हो, वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा दे रहे हो वो पैसा उसी के पास में रह जाता है, वो पैसा किसी और फंड में भी लगाता है, किसी और जगह पे लगाता है, वहां से रिटर्न ला करके आपको देता है। तो ये कौन कौन से कंपनी में लगा हुआ, ये कुछ इस प्रकार से देखिएगा। तो ये इतना फंड में पैसा लगा के रखी है, देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे फंड में है जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पैसा लगा करके रखी है। ये पैसा लगाकर फाइनेंस में लगा कर रखी है 10%, बैंक में है 8%, रियल एस्टेट में भी इतना सारा है, बहुत सारा कंपनी ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये भी बहुत सारे कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। तो दोनों में कंपैरिजन करके तो आप लोग को बता दिया। आपका सवाल होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर आपको लंबे समय तक रुकना है, लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक अगर चाहते हो 10 साल 15 साल 20 साल तक बने रहना, इस जगह पे आपके लिए सबसे बेहतर होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका फंड का होल्ड एज भी है लगभग 13 वर्ष पुराना। अगर आप कम टाइम में निकालना चाहते हैं, जोखिम थोड़ा सा है कि हम उससे रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप इसके बारे में स्ट्रेटेजी का पूरा जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा जान सकते हैं, तो ये बंधन स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बंधन स्मॉल कैप फंड तो रिटर्न ज्यादा दे रहा है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो, पूरा इसके बारे में जान सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल सकते हो, स्ट्रेटजी के बारे में समझ सकते हो। तो उस जगह पे आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारी माने तो दोनों में इन्वेस्ट करने से पहले अपना गोल को देख ले कि हमें कितना दिनों के बाद हमें पैसा चाहिए, हमें 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कितना दिनों के बाद हमें इतना रिटर्न चाहिए। दोनों को गोल देख करके उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। हाँ, कौन से में किस जगह पे हमें पैसा का जरूरत पड़ेगा, कब कितना दिनों बाद हमें पैसा का जरूरत पड़ेगा, उस जगह पे अपना गोल देख करके उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। लेकिन याद रहे, अगर लंबे समय तक एसआईपी करोगे तभी एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में एसआईपी करोगे, शॉर्ट टाइम में चाहोगे कि हाँ शॉर्ट टाइम में इतना से इतना वेल्थ बना लेंगे, इतना दिनों में कर लेंगे, 2 साल 4 साल में इतना अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा, तो ये मेन होता है एसआईपी का मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे तो फिर कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। एसआईपी कर लो, कहीं भी कुछ भी कर लो। अगर आपको दोनों में कंपैरिजन अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। हाँ जी, ये दोनों में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके बारे में जानकारी ले लेना। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप ये दोनों में ही इन्वेस्ट करो, इसके बारे में जानकारी ले लो, फुल डिटेल्स इसके बारे में सारा चीज पढ़ लो, उसके बाद ये दोनों में पैसा इन्वेस्ट करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको समझाने के लिए बनाया था, ना कि ये रिकमेंडेशन आपको करना है कि हाँ ये दोनों में पैसा आप इन्वेस्ट करो।
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।